आदाब नाजरीन, मैं अज़हर शमीम और आप देख रहे हैं डायमंड टीवी JNP। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं ज़फ़र अब्बास वहदत जौनपुरी साहब से। आप सिपा में रहते हैं और उस्ताद हैं। आप 1990 से शायरी का ज़ौक़ रखते हैं और नज़म, नात, मनकबत, गज़ल, कसीदा गोई सभी सिन्फ़ में शायरी करते हैं। तो अब हम आज उन्हीं से उनके कुछ कलाम और अशार सुनेंगे और उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जी जी, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ और आपके नाज़रीन को। वालेकुम सलाम। तो अब क्या आप आप अपने पूछना शायरी चाहते के हैं? सफ़र के बारे में मुख्तसर सी थोड़ी जानकारी दे दीजिए। जी, एक्चुअली हमारा जो घरेलू माहौल रहा है वो अदबी रहा है। वालिद जी साहब हमारे लेक्चरर थे उर्दू के, वालदा भी हमारी, तो अदब तो उनकी अच्छी निगाह रही है। उसी माहौल में पला बड़ा हूँ और जौनपुर के असतज़ा का साथ रहा है। जी मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा जब मैं अलीगढ़ चला गया तालीम के सिलसिले से जी 1989 में। जी और वहाँ मैं ऐसे तो था साइंस का स्टूडेंट, जी। लेकिन मेरी मुलाकात हो गई शहरयार साहब से। अच्छा। शहरयार साहब एक जी, मारूफ मशहूर शायर। मशहूर मारूफ शायर। जी, तो उनसे मुलाकात हो गई, उनका कुछ साथ रहा और वो जो एक तबीयत मौजू थी शुरुआत से, फिर वो कब हमारे ख़यालात जो शेर में ढल के आने लगे मुझे इसकी खबर भी न हुई। और 90 के दरमियान लोगों ने मुझे शायर कहना शुरू कर दिया, तो मुझे एहसास हुआ कि अच्छा मैं भी शायर हूँ। अच्छा, बस ये मुख्तसर सा हमारा वो है। तो आपका उस्ताद भी कोई है इस शेरी सफ़र ऐसे में? बाकायदा तौर से तो हमारा कोई उस्ताद नहीं है जी कि जिससे हमने बाकायदा तौर से फ़न शायरी के सिलसिले से कोई तालीम ली हो, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि शहरयार साहब से जी मुझे बड़ा मुस्तफ़ीज़ हुआ मैं उनसे। और जौनपुर में एक थे होश जौनपुरी साहब जी मरहूम, जी जी। तो होश साहब से मेरा अच्छा साथ रहा है, घरेलू ताल्लुक़ है। और अच्छा मेरे खुद मामू फ़रहत जौनपुरी साहब, अच्छा। फ़रहत इरफ़ानी साहब, जो कि इस वक्त फैज़ाबाद में हैं जी और एक अच्छे शायर हैं, उस्ताद की हैसियत रखते हैं। जी। उनको फ़न अरूज़ पे जो है अबूर हासिल है। तो जब भी कभी कुछ ऐसा रहा तो मैंने उनसे कंसल्ट किया है, लेकिन बाकायदा तौर से कोई उस्ताद नहीं रहा है मेरा। अच्छा, तो मुशायरा वगैरह में भी आपका जाना होता है? जी, छोटे-मोटे मुशायरे को तो अब कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं रहा। हाँ, नशस्तें जो होती हैं जी। गज़लों की, तो उसमें अक्सर मेरी शिरकत रहती है, अपने भी शहर में और अच्छा, ग़ुर्ब जवार में भी। तो आप नात, नज़म, गज़ल और कसीदा गोई करते हैं, तो जी। आप हमारे नाज़रीन के लिए अपने मजमूए कलाम में जो भी है उसमें से कुछ सुनाना चाहें तो कोई एक गज़ल देखिए पेश मुझे कर दें। मेरी शायरी के जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि दूसरा या तीसरा शेर था, जबकि मैं मुकम्मल ग़ज़लें नहीं कहता था, एक-एक दो-दो शेर कह के रख लेता था। जी तो उस दौर का मुझे याद है कि मैं अलीगढ़ में उस वक़्त ज़ेर-ए-तालीम था और दूसरा या तीसरा शेर था, वो मैं आपको पेश अच्छा। करना चाहता हूँ कि जी। ऐसे तो मैं तरन्नुम से पढ़ता हूँ, लेकिन मैं हुँ, तहत में पढ़ दे रहा हूँ हुँ। कि अभी कुछ और दिखाएगी रंग ये दुनिया, जी। अभी कुछ और दिखाएगी रंग ये दुनिया, हुँ। अभी तो सिर्फ़ सफ़ेदी लहू में आई है। वाह! ये हमारी शायराना ज़िंदगी की जो शायरी का सफ़र मैंने शुरू किया, उसमें दूसरा या तीसरा शेर था। अच्छा। और उसके बाद अगर आप एक कहें तो गज़ल तरन्नुम में पेश कर दें तो मेहरबानी होगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ अशार जो मैं आपको सुना देता हूँ। जी। अभी मैं समझता हूँ कि लेटेस्ट गज़ल है ये, कि जी। हुँ। देखें मतलब जी। अर्ज़ कर रहा हूँ कि कहीं पे तश्न लबी ने, कहीं पे सागर ने, कहीं पे तश्न लबी ने, कहीं पे सागर ने लहू रुलाया है हमको हर एक मंज़र ने, लहू रुलाया है हमको हर एक मंज़र ने। शेर समाप्त फरमाएं हाँ, हाँ, मगर कि इरशाद इरशाद। हुकूमतें तो मुझे ताज देना चाहती थी,
हुकूमतें तो मुझे ताज देना चाहती थी, मगर मैं क्या करूं, इनकार कर दिया सर ने। वाह भाई वाह। मगर मैं क्या करूं, इनकार कर दिया सर ने। और शेर देखें जी कि न फिर मजाक उड़ाया मेरी फकीरी का, न फिर मजाक उड़ाया मेरी फकीरी का। शिकस्त खाई है कुछ ऐसी साहिबे ज़र ने, शिकस्त खाई है। और हमारे इश्क को इतना भी सहल मत जानो, हमारे इश्क को इतना भी सहल मत जानो। गले कटे तो बहाए हैं अश्क खंजर ने, वाह भाई वाह, गले सुभान अल्लाह। कटे तो। इस सिलसिले का आखिरी शेर समाप्त जी हुआ है जी इरशाद कि फरमाएं। बुलंदियों पे पहुंचकर हमें हकीर न जान, बुलंदियों पे पहुंचकर हमें हकीर न जान। तुझे सिखाया है उड़ना हमारे शह पर ने, वाह भाई वाह। तुझे सिखाया है। और तू इस हकीर से जुगनू का हौसला भी तो देख, तू इस हकीर से जुगनू का हौसला भी तो देख। चला है तीर गिए शब में रोशनी करने, चला है तीर गिए शब में रोशनी करने। और चला जो ऐब छुपाने में अपने वहदत, मक्ता बतौर खास जी कि इरशाद। चला जो ऐब छुपाने में अपने वहदत, तो साथ छोड़ दिया मुफलिसी की चादर ने, तो साथ छोड़ दिया। शुक्रिया। तो साथ छोड़ दिया मुफलिसी की चादर ने। आप अभी वहदत जौनपुरी साहब से उनका कलाम समाअत फरमा रहे थे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल डायमंड टीवी जेएनपी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी वीडियो भेजने के लिए व्हाट्सअप नंबर 7237970126 पर इरसाल